25 संविधान के मूल सिद्धांतों एवं अनुच्छेद 26 के खिलाफ है या संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है। भारत में लेसा वर्शिप एक्ट 1991 होने के बावजूद मुसलमानों के इबादतगाहों को और वक्फ की संपत्तियों को नाजायज तरीके से कब्जा करना और उन्हें नुकसान पहुंचाना, यह शासक जातियों का असंवैधानिक षड्यंत्र। इसके अलावा साथियों, कॉमन सिविल कोड संविधान के विरोध में है। चौथे नंबर का सब्जेक्ट है, मुद्दा है भारत के मुसलमानों के धार्मिक आधार पर हो रहे हिंसक हमले, जैसे मौलिक चिप, फर्जी लफ्ज़ और फर्जी गौकसी, और इन तमाम हत्याओं के पीछे मनुवादी विचारधारा काम कर रही है। पांचवें नंबर का मुद्दा जो रखा है, एक जालिम का विकल्प दूसरा जालिम नहीं हो सकता, अर्थात सभी मजलूमों में इत्तेहाद कायम किए बगैर कौम की तरक्की मुमकिन नहीं। छठे नंबर का मुद्दा है भारत के मुसलमानों की राष्ट्रव्यापी डेटाबेस समाज तंजीम का ना होना आज के तारीख की सबसे बड़ी समस्या है। साथियों, ये आज के इस संभाग स्तरीय प्रबोधन के कार्यक्रम में 6 अहम सब्जेक्ट रखे गए हैं। तो आज के तारीख में अगर हम बात करें, हम इन मुद्दों को लेकर देश भर में एक बेदारी का काम लगातार कर रहे हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जरिए, तो आखिरकार ये मुद्दे भारत के मुसलमानों के साथ गुलाम भारत में नहीं पैदा हुए। 14 अगस्त 1947 के पहले मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे नाजायज तरीके से कब्जा करना और उन्हें नष्ट करने की कोशिश नहीं की जाती रही। 14 अगस्त 1947 के पहले भारत में मुसलमानों की फर्जी गौकसी के नाम पर, फर्जी लफ्ज़ात के नाम पर और भारत के मुख्तलिफ इलाकों में आए दिन उनका कत्लेआम नहीं किया जाता था। आज पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ वक्फ संशोधन विधेयक 2025 ही नहीं, भारत के आईन के खिलाफ जाकर लगातार कभी 370 हटाने का, सीए, एनआरसी, एफडीआर लाने का, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का, तो कभी मतांतरण पे कानून बनाने का, और यही नहीं आईपीसी के साथ छेड़छाड़ करने का। जो भारत के दस्तूर के खिलाफ जाकर इस तरह के कानूनों को बनाया जाना, ये साबित करता है कि सत्ता में बैठे हुए लोग भारत के आईन में ना यकीन रखते हैं और ना ही भारत के आईन में लिखी गई उन तमाम बुनियादी बातों को वो अमल में लाते। और आज शायद यही वजह है कि भारत की एक अक्सरियत की आबादी है, शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, ओबीसी की और रिलीजियस माइनॉरिटी में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, लिंगायत, क्रिश्चियन। शायद संविधान के प्रत्येक आर्टिकल को अमल में लाते, संविधान के प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमल में लाते, संविधान के फंडामेंटल राइट को भारत के सभी नागरिकों को देने के लिए अगर 26 जनवरी 1950 से जो सरकारें लगातार सत्ता में रही, अगर वो कोशिश करती, काम करती, तो शायद भारत का आज एक बहुसंख्यक तबका ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का जुल्म और जास्ती का शिकार नहीं होता। इस तरह के जो जुल्म और जास्ती हो रही है, उसके पीछे चंद मुट्ठीभर लोगों का ब्रेन काम कर रहा है, दिमाग काम कर रहा है, एक रेस काम कर रही है, एक नस्ल काम कर रही है, जिनकी तादाद कल भी दुनिया में कम थी और भारत में भी कम है, और आज के तारीख में भी वो दुनिया में बेहद कम तादाद। माइनॉरिटी भी लफ्ज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते उनकी मेजॉरिटी को लेकर, उनकी पॉपुलेशन को लेकर, बल्कि ये माइक्रो लेवल की माइनॉरिटी,
इस तरह की मानसिकता का एक जो ग्रुप है, एक नस्ल है, एक रेस है, उसके तमाम साजिशों का शिकार। आज अगर हम गौर करें, मुसलमान को आज भी पिछले 3 दशक से उन पर हो रहे अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न को देख रहा है और महसूस कर रहा है। लेकिन आपके आसपास ही शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, उन पर भी इस देश में 3.5% तादाद के लोगों का हजारों साल से वो जुल्म सितम कर रहे हैं, न्याय, अत्याचार, उत्पीड़न कर रहे हैं। उनको तमाम जो इंसानी हक और हकूक है उसे महरूम बना के रख रहे हैं। शायद अगर इस पर भारत का मुसलमान नजर डालता, गहराई से सोचता, तो शायद आज मनुवादी सोच और फिक्र और मनुवादी विचारधारा के साथ इसका शिकार नहीं होता। आज इस तरह से उसके खिलाफ जुल्म और जास्ती नहीं होती। शायद आपको याद होगा, इंद्र कुमार मेघवाल नाम का बच्चा 2022 में 8 अगस्त 2022 को कक्षा 3 में पढ़ने वाला मासूम सा बच्चा स्कूल में रखे हुए मिट्टी के मटके से पानी निकाल कर पी लिया। ये उस मासूम से बच्चे का, जो राजस्थान के जालौर जिले की घटना थी, ये उसका अधिकार था, अपराध नहीं था। स्कूल में रखे हुए मिट्टी के मटके से पानी निकाल कर पी लेना, ये उस छोटे से मासूम बच्चे का अधिकार था, हक था। उसने जुर्म नहीं किया, लेकिन सिर्फ इस बात के लिए पीट कर उस स्कूल के हेडमास्टर ने उसकी हत्या कर दी। थोड़ी देर के लिए हम आप बैठे हुए लोग अगर इस तरह की घटना को अंजाम देने वाला आदमी अनपढ़ होता, जाहिल होता, गंवार होता, पागल होता, अपने दिल में पत्थर रखते और दिलासा दिलाते, ढाढ़स दिलाते कि चलो अनपढ़ था, जाहिल था, पागल था, गंवार था, नासमझ था, इसलिए उस मासूम से बच्चे को इस बात के लिए पीट कर कत्ल कर दिया, इतनी सी छोटी बात के लिए पीट कर कत्ल कर दिया। स्कूल के मिट्टी रखे बरामदे में मिट्टी के मटके से पानी निकाल कर दिया। वो अनपढ़ नहीं था, जाहिल नहीं था, गवार नहीं था, उसी स्कूल का हेडमास्टर था। और आज हमारे समाज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग कि नहीं, अब तो मास्टर जी कहाँ ऐसी बात, अब तो पढ़ने लिखने के बाद उनकी सोच बदल गई। इनकी 2500 साल से सोच नहीं बदली, और पढ़ने लिखने के बाद अगर उनकी सोच बदल गई तो इंद्र कुमार मेघवाल नाम के बच्चे सिर्फ इस बात के लिए पीट कर कत्ल कर दिया जाना कि उसने स्कूल के बरामदे में रखे हुए मिट्टी के मटके से पानी पी लिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी के विधायक प्रतिनिधि शुक्ला नाम के ब्राह्मण ने उस आदिवासी का क्या गुनाह था, उसके मुंह में पेशाब कर दिया। भारत के अगर इतिहास को आप उठा के पढ़ें, इस तरह की हरकत किसी शेड्यूल कास्ट ने आज तक किया? किसी आदिवासी ने किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसा बर्ताव किया? किसी ओबीसी के भाई ने किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसा व्यवहार किया? किसी मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, लिंगायत, क्रिश्चियन ने इस तरह का किसी के साथ बर्ताव किया क्या? मध्य प्रदेश का एक जिला है सीधी, 2 शेड्यूल कास्ट के बच्चों को ब्राह्मण जाति के लोगों ने मॉल किया। ये तब की घटनाएं भी हम लोगों के नोटिस में आती है। कौन लोग हैं इस तरह की हरकत करते? तो ये वही चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो कल के तारीख में भी इंसानियत की दुश्मन थे। ये वही चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो कल के तारीख में भी इंसानियत की दुश्मन नस्लें थी, और आज भारत की सरजमीन पे भी ये 3.5% लोग वही हैं जो कल के तारीख में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यहूदी नसारा इंसानियत की दुश्मन नस्लें थी, वो आज की तारीख में भी उसकी एक शाखा भारत में मौजूद है जो इंसानियत की दुश्मन नस्लें हैं। लेकिन अफसोस के साथ भारत के मुसलमानों को इस बात का इल्म नहीं हुआ। अब जिन मुसलमानों
मुसलमानों के पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल कुरान पाक जैसी अजीम किताब, जिसका मुताला करते, जिस पर गहराई से सोचते समझते, तो शायद आज यहूदी नसारा की जो रेस है, नस्ल है, उनके जुल्म और सितम और उनकी जमींदोज करने वाली साजिशों से आगाह होते, खुद को आगाह करते और तमाम कभी पिछले मजलूमों को भी आगाह करते। लेकिन अफसोस ये आगाह तो कम करें। आने वाले खतरात से तब आप बचा पाएंगे जब इस तरह की जमींदोज करने वाली साजिशों के साजिश करने वाले लोगों को, चेहरे को आप पहचानेंगे, जानेंगे। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं। तो ये भारत के मुसलमानों को गौर करने का मामला है आज के तारीख में कि गुलाम भारत में आप जुल्म और जास्ती के शिकार नहीं थे, लेकिन आज इस दहलीज पे आपको ले आकर खड़ा कर दिया चंद मुट्ठी भर लोगों ने कि आज आप तन्हाई में खाना खाकर रात में सोते हो। क्रिश्चियन भाई भी बैठे हैं, मुस्लिम भाई बैठे, सिविल कास्ट ओबीसी के भाई बैठे, आदिवासी साथी बैठे। तो रात का खाना खा के अगर आप बिस्तर पे जाते होंगे, अगर आप थोड़ी सी भी सोच और फिक्र आपके दिल में है मौजूदा हालात को लेकर, तो आंख लगाते होंगे, ध्यान लगाते होंगे मौजूदा दौर में जिस तरह की घटनाएं घट रही है, वारदात हो रहे, अगर ऐसे आदि होता रहे, इसी तरह की घटनाएं, इसी तरह के वारदात हमारे समाज के ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोगों के साथ होता रहेगा, तो आने वाले कल में, आने वाले दौर में हमारे नस्लों का मुस्तकबिल क्या है? आने वाले दौर में, आने वाले कल में हमारे बच्चों का, हमारे पीढ़ियों का भविष्य क्या है? बेहद खतरनाक और खौफनाक नजर आता है अगर हम आप तन्हाई में बैठकर इस बात पर अगर सोचते हैं, विचार करते हैं। आज एक नस्ल है जो पूरे इंसानियत को खतरे में डाल चुकी है। मैं तो खुले दावे के साथ कहता हूं कि शायद इसी यही वजह रही हो इस नस्ल की जेनोसाइड करने का, शायद यही वजह रहा होगा हिटलर के सामने। आज गजा को देखकर ये बात हम कहने के लिए मजबूर है कि जिस तरह से गजा में रहने वाले आम जो मजलूम इंसान है, उनका बेरहमी के साथ कत्ल किया जा रहा है, भूख से तड़प तड़प कर बच्चे मर जा रहे हैं, दूसरे देशों से जा रहे अनाज पे, खाने पर पाबंदी लगाना, हॉस्पिटल्स पे अटैक करना, जहां बच्चे, जहां बड़ों के ट्रीटमेंट हो रहे हैं, रहने के लिए जहां टेंट और तंबू लगाए गए हैं, उन पर बम गिराना, टैंक और तोप के जरिए जो है उसको जमींदोज करना और मासूम बेगुनाहों का कत्ल कर देना, शायद यही वजह रहा होगा हिटलर जैसे तानाशाहों ने यहूदियों को गैस के चैम्बर में डाला। शायद यही वजह रहा होगा जर्मनी में हिटलर जैसे डिक्टेटर ने इनका बेरहमी के साथ कत्लेआम किया होगा। और कोई दूसरा वजह मुझे तो नहीं लगता। जो कल के तारीख में भी इंसानियत के दुश्मन नस्लें थी, वो आज के तारीख में भी इंसानियत की दुश्मन नस्लें हैं। लेकिन आप शिनाख्त नहीं कर पा रहे हैं, आप पहचान नहीं कर पा रहे हैं, और पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो आप धोखा खा रहे हैं। गुलाम भारत में जो मुसलमान एक तरक्की याफ्ता, तालीम याफ्ता कौम के रूप में, आप ज्यादा तालीम याफ्ता, ज्यादा तरक्की याफ्ता, ज्यादा तालीम याफ्ता होने की वजह से ज्यादा समझदारी थी, और ज्यादा समझदारी थी तो आपके अंदर व्यवस्था की समझ थी, और व्यवस्था की समझ नहीं होती तो जंगे आजादी में सबसे ज्यादा कुर्बानी और शहादत आपके मुमकिन नहीं देती। भारत में कौन जालिम है, कौन मजलूम है, इस बात का इल्म नहीं होता तो उस वक्त जुल्म करने वाले जालिमों के हाथ नहीं पकड़ते। तारीख गवाह है, मैसूर रियासत के सुल्तान हजरत टीपू सुल्तान साहब ने इस देश की आधी आबादी औरतों को तन ढकने का हक हासिल नहीं था। उनके बगल का रियासत मैसूर से सटा हुआ त्रावणकोर था। उनके इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए उन्होंने एक मजबूत सेना की टुकड़ी के साथ चढ़ाई किया और इस तरह की मानसिकता के लोगों का बेरहमी के साथ कत्लेआम किया।
तारीख करवा दें। अगर उन्हें जालिम कौन है, मजलूम कौन है, इस बात का इल्म नहीं होता तो शायद ऐसा नहीं करते। शायद इस मुल्क में जालिम कौन है, मजलूम कौन है, इस बात का इल्म नहीं होता तो अब्दुल उस्मान शेख साहब और मां फातिमा से ज्योतिराव फूले और मां सावित्रीबाई फूले का साथ नहीं देते, अपना मकान नहीं देते। शायद इस बात का इल्म नहीं होता तो 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जलाने का जब ऐलान किया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महाराष्ट्र में कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो 3 एकड़ जगह देने का काम फतेह खां साहब ने दिया। शायद अगर उन्हें इस बात का इल्म नहीं होता कि भारत में कौन जालिम है, कौन मजलूम है और मनुस्मृति जैसे किताबों में क्या लिखा है, अगर इस बात का इल्म नहीं होता तो क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मनुस्मृति दहन करने के लिए जगह देते क्या? शायद अगर इस बात का इल्म नहीं होता भारत के उस दौर के मुसलमानों को कि भारत में कौन जालिम है, कौन मजलूम है, कौन मजलूमों की हक में आवाज उठा रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, जद्दोजहद कर रहा है, अगर इस बात का इल्म नहीं होता तो सन 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का साथ नहीं दिया। मिस्टर गांधी कांग्रेस का साथ नहीं दिया, मिस्टर गांधी का साथ नहीं दिया, कांग्रेस के लोगों का साथ, मजलूमों की हिमायत में खड़े डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का साथ देने का उन्होंने फैसला किया। शायद अगर इस बात का इल्म नहीं होता तो जो 3.5% के लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बंद करने का काम किया, हजरुर रहमान साहब की पार्टी की प्रजा सत्ता खोलना, बोरीशल फरीदपुर के इलाकों से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चुनकर संविधान सभा में नहीं। इस बात का इल्म था कि कौन जालिम है, कौन मजलूम है, कौन मजलूमों की हिमायत में लड़ाई लड़ रहा है, कौन मजलूमों की मजलूमियत खत्म करने के लिए इस मुल्क में काम कर रहा है। गुलाम भारत के मुसलमानों को इस बात का इल्म था, लेकिन आज के मुसलमानों को इल्म नहीं है। इल्म ना होने की वजह से आज मुसलमान, जिसे दुनिया में खुदा ने जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, मजलूमों का साथ देने के लिए ये फर्ज आप पे आए, जिन पर ये फर्ज है, लेकिन आज हम फर्ज को निभा नहीं पा रहे। क्यों नहीं? ये भारत के मुसलमानों को खुद से सवाल करना चाहिए। जितना दुश्मन कसूरवार नहीं, उससे कहीं ज्यादा हमारे अपने कसूरवार हैं। दुश्मन तो आपके खिलाफ जमींदोज करने वाली साजिशें कर रहा है, लेकिन जिस कायद के पीछे आप खड़े हैं, जिस रहनुमा के पीछे खड़े हैं, जिन सियासी जमातों के पीछे खड़े हैं 75 साल से, क्या वो आपको आने वाले खतरात से आगाह कर रहे हैं? क्या हम और हमारी कौम की इस बुनियाद पे तालीम और तरबियत कर रहे हैं कि इनको भारत में दस्तूरी इल्म हो जाए, जमहूरियत की समझ पैदा हो जाए? लेकिन आज 21वीं सदी के भारत में पिछले 75 साल से भारत में 26 जनवरी 1950 के दिन दस्तूर और जमहूरियत की बुनियाद डाली गई, लेकिन आज भारत का मुसलमान दस्तूरी लाइफ का शिकार है। ये दस्तूरी लाइनवी के शिकार का नतीजा है कि पार्लियामेंट में आपके खिलाफ, भारत के दस्तूर के खिलाफ जाकर कानून बनाए जा रहे हैं। ये दस्तूरी लाइनवी के आप शिकार बना लिए गए हैं कि कोई भी आदमी आकर मस्जिदों में खड़े होकर लाउडस्पीकर होता। ये दस्तूरी लाइनवी के शिकार है लोग कि घरों में प्रेयर कर रहे हैं और उन्हें रिटेन कर लिया जा रहा है। शायद भारत के संविधान की समझ होती, भारत के संविधान में लिखे हुए बुनियादी हक अधिकार को लेकर बेदारी होती, तो जो लोग संविधान में लिखे हक अधिकारों के खिलाफ काम कर रहे होते वो आज आपके सर पे नहीं बैठे, आप उनको सरों से उतारकर फेंक दिए होते।
जो आपके संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हमारे लोग सरों पर क्यों बिठा रहे हैं? उसके पीछे एकमात्र वजह है वो दस्तूर इलाही की किसी का भारत के संविधान में लिखे हक अधिकारों को लेकर उनके अंदर समझदारी और बेदारी आज तक पैदा नहीं। इस बात का अंदाजा है आपको, एहसास हो या ना हो भारत के संविधान की ताकत, आपको इल्म हुआ या नहीं हुआ भारत के संविधान में लिखे हुए तमाम बुनियादी हक और हकूक का, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास है, इस बात का इल्म है, और भारत का संविधान आज की तारीख में वो क्यों विरोध कर रहे हैं भारत के संविधान? कभी मधु मिश्रा ब्राह्मण का सम्मेलन लेकर उसमें बोलती कि जिनके पुरखे हमारे पुरखों के जूते साफ किया करते थे, हमारे खेतों में चरवाही किया करते थे, संविधान की वजह से कुर्सियों पर बैठकर हमें आदेश दिया करते थे। ये बात बर्दाश्त कैसे होगी? बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग संविधान के खुलेआम पत्ते जलाने का काम, दिल्ली के जंतर मंतर करने का काम करते। काना नहीं दोनों आंख का अंधा आदमी रामभद्राचार्य भी बोलता संविधान बदलना चाहिए, और हमारा शरीर से सही सलामत आदमी संविधान बचाने के लिए, जिस संविधान की वजह से उसका अस्तित्व है, उसका वजूद है, उसको देखा नहीं। भारत का मुसलमान 99% भारत के संविधान को देखा नहीं है। पढ़ने की तो बात छोड़ दो, देखा ही नहीं है। संविधान की चिड़िया का नाम है, आपने देखा नहीं वो बदलने की बात कर रहे हैं, आपने देखा नहीं वो खत्म करने की बात कर रहे हैं। संविधान की रोशनी आपके बस्तियों तक आई नहीं, वो बुझाने की तैयारी में लगे हुए। आखिर क्या संविधान में लिखा हुआ है? वो संविधान की टाल छुड़वाना चाहते हैं। आखिर वो संविधान में क्या लिखा है, किसके विरोध में है, जिसकी वजह से संविधान बदलना चाहते हैं? आखिर संविधान में ऐसा क्या लिखा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिसकी वजह से संविधान को खत्म करना चाहते हैं? आखिर ऐसा संविधान में क्या लिखा है? उन्हें अब तक जो मनुवादी पार्टियां शासन सत्ता में रही, 400 से अधिक संशोधन करने की जरूरत पड़ी। आखिर संविधान में ऐसा क्या लिखा है जो तमाम आर्टिकल को कमजोर करने के लिए नए नए विधेयक, नए नए अधिनियम पार्लियामेंट के अंदर उन तमाम आर्टिकल्स को, अनुच्छेद को कमजोर करने के लिए बनाए जा रहे हैं? ऐसा क्या लिखा है? एक लफ्ज में हम आप समझना चाहे तो ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में क्या लिखा है, तो सभी तरह के ऊंच नीच, जातिवाद, छुआछूत, गैर बराबरी का एंटीडॉट है भारत